चलिए हिंदी में आते हैं। हिंदी कब कहा है? 2020 का द्वितीय पाली यानी सेकेंड सेट। आई सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? किसकी बहन थी? क्वेश्चन में पढ़ो, पुत्री थोड़ी पूछा है, पूछा किसकी बहन है। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? पूछेगा पुत्री किसकी थी तब ना वो बोलेंगे। पुत्री पूछे तब। बहन किसका थी? खोखा की। और बड़ा करो, चलो। प्लूटो और कंट थे महान। क्या चीज में बोला? प्लूटो और कंट किसमें महान थे? प्लूटो और कंटो ये दार्शनिक थे। प्लूटो और कंटो क्या थे? दार्शनिक। प्लूटो और कंटो क्या थे? दार्शनिक। प्लूटो और कंटो क्या थे? दार्शनिक। नेक्स्ट, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। बुरा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा, ये सब भाषा है, ठीक है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब भाषा है। तो बुरा भाषा किधर के भाषा है? साउथ तरफ के ना, दक्षिण भारत। मलयालम, तेलुगु सब दक्षिण भारत में ना बोला जाता है, साउथ के तरफ, दक्षिण साउथ भारत, ठीक है ना। किधर का है? साउथ में। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व कौन है? शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक यानी सिंगर है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? अभिनयो। अभिनयो। रोम नदी के किनारे बसा हुआ है अभिनयो। अभिनयो कहाँ बसा हुआ है? रोम नदी के बगल, ठीक है। अभिनयो कहाँ बसा हुआ है? रोम नदी के किनारे। अभिनयो कहाँ बसा है? रोम नदी के किनारे। तमाशा करो नहीं पिटा जाएगा। कल्लू को तंग मत करो खासकर, ठीक है। अभिनयो कहाँ बसा हुआ है? रोम नदी के किनारे। अभिनयो का कहाँ देता है सब सामने? अभिनयो कहाँ बसा हुआ है? रोम नदी के किनारे, ठीक है। अभिनयो कहाँ है? रोम नदी के किनारे। आगे देखो, ध्यान दो। बउआ बउआ, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से मिला है? दिनकर जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्या चीज लिखे जिनके कारण उनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो किसके कारण मिला? उर्वशी लिखे। उर्वशी लिखे, उसके बाद उनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उर्वशी, सॉरी, उर्वशी, ठीक है। दिनकर जी को उर्वशी लिखने के कारण क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किनको मिला? क्या लिखने के कारण? उर्वशी। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता था? कैसा? रंगारंग प्रोग्राम होता था। अभिनयों में हर साल रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था। हेलो, कहाँ खोले? अभिनयों में हर साल क्या होता था? रंगारंग प्रोग्राम। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर थे? बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर थे? किस विद्यालय में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? महात्मा गांधी चाहते थे कि जो देश है ना, देश के जो भी हमारा संस्कृति है, देश की जो भी हमारा संस्कृति है, हमारे घर के अगल बगल ऐसा ही बनल रहे। कौन चाहते थे? कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। पहचानता है ना महात्मा गांधी को? तो आगे भी बढ़ा दो बउआ। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। गुरु नानक के लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान। तो जो हुआ था ना, गुरु नानक के लाहौर को तलवंडी में जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर के तलवंडी। कहाँ हुआ? लाहौर के तलवंडी। मछली शीर्षक कविता में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? कौन? नरेन, ठीक है। मछली जो कहानी आप पढ़े हैं
उसमें दीदी भी थी, याद है? दीदी भी थी ना दीदी? और दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन। शेक्सपियर, क्या नाम है? शेक्सपियर। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। शेक्सपियर अंग्रेजी में भैया कविता लिखा करते थे, ठीक है? शेक्सपियर कैसे भाषा में लिखते थे? अंग्रेजी। रसुल्ना बाई, क्या है? रसुल्ना बाई थी, और एक व्यक्ति का नाम है रसुल्ना बाई। वो क्या थी? कवित्री, कथावाचिका, गायिका या नर्तकी? क्या थी? रसूलाबाई कौन थी? गायिका। रसूलाबाई कौन थी? गायिका। रसूलाबाई गायिका, ऊपर करो नायिका। रसूलाबाई थी गायिका। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। मछली कौन लाया था? खरीदे थे ना, लाया कौन था? संतु ना, संतु, ठीक है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? माँ जी मछली खाती थी? घर में सिर्फ माछ मछली पिताजी खाते थे, कोई नहीं खाता था, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह खा के बचपन का क्या नाम था? कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खा का बचपन का नाम कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खा का बचपन का नाम था कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खा का बचपन का नाम। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान के। किसका है? रसखान के। बिस्मिल्लाह खा की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। मुहर्रम ना। बिस्मिल्लाह खा शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खा का बजाते थे शहनाई। शहनाई देखे हैं? पुहिया इतना रहता है, वही शहनाई। तो उन्हीं, ठीक है ना, वही शहनाई के नाम पे मुहर्रम का पर्व है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। चलो आगे करो। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, ठीक है। टेबल पर किताब है, यह यहाँ पर किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन है कि टेबल पर किताब है। क्वेश्चन क्या है? टेबल पर किताब। तो कौन सा कारण है? अधिकरण कारक। कौन है? अधिकरण कारक। मैदान में सभा हो रही है। मैदान में क्या रही है? सभा। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? सभा मतलब भीड़ भाड़ ना, तो भीड़ भाड़ बता समूहवाचक संज्ञा। चंचला, क्या है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी माता को जानते हैं ना? तो लक्ष्मी माता को क्या कहा जाता है? चंचला। चंचला भी कहा जाता है। होश शब्द का प्रयोग शब्द किसके लिए होता है? होश की क्या है? बहुवचन। ये कहते हैं मारेंगे तो होशे उड़ा देंगे, यानी होश जो है बहुवचन। होश कैसा है? बहुवचन। होश कैसा है? बहुवचन। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अव्ययी का कभी भी रूप बदलता नहीं है। अव्ययी का कभी भी रूप बदलता नहीं है, क्या है? अव्ययी भाव समास का कभी भी रूप बदलता है नहीं। माँ अंशुवाहिनी ले बरसो कौन कहता है? माँ अंशुवाहिनी ले बरसो, तो ये बात कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मगम्मा जब उसका बहू पोते को पीट रही थी तब ना बोली थी? क्या बोली थी? बोलते क्यों रे राक्षसनी, छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो? लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। ईश्वर पटेलकर किस भाषा के कथाकारक हैं? ईश्वर पटेलकर गुजराती में लिखा करते थे। कैसे लिखते थे? गुजराती में। और है, ठीक है, ये भी इसका भी है।
ईश्वर पटेल किस भाषा के कथाकारक थे? गुजराती। कैसे लिखते थे? गुजराती। कोई दिक्कत?